श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, शांत रहो क्योंकि तूफान से पहले की सबसे गहरी खामोशी होती है। लोग कहेंगे कुछ नहीं कर रहा है तू, वक्त बर्बाद कर रहा है, लेकिन उन्हें क्या पता है तू बाहर नहीं अंदर तैयार हो रहा है। जो चिल्लाते हैं भीड़ में खो जाते हैं, जो शांत रहते हैं इतिहास बनाते हैं। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, तू भाग मत, तू बस ठहर, क्योंकि जो अपनी रफ्तार में चलता है सफलता उसके पीछे भागती है। तेरी चुप्पी एक साजिश नहीं, एक साधना है। तेरी खामोशी में तप है, आग है और समय का इंतज़ार है। लोग हंसेंगे, ताने देंगे, लेकिन तू फिनिश लाइन पार करेगा तो वही लोग खड़े होकर ताली बजाएंगे। तू अभी बोल मत, तेरी कामयाबी बोलेगी। तू अभी दिखा मत, जब दिखेगा तो दुनिया देखती रह जाएगी। कुछ लोग ऊंचाई तक पहुंचने की इतनी जल्दी में होते हैं कि वो छोटों लोगों का हाथ पकड़ने के बजाय बड़े लोगों के पांव पकड़ना पसंद करते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता है कि जो पांव के पास झुकता है वो कभी उड़ नहीं सकता, और जो हाथ थामता है वो इंसान को ऊपर ले जाता है। स्त्री का बचपना बचा के रखता है वही पुरुष जो उससे सच्चा प्रेम करता है। जिसने दिल से प्रेम किया उसने स्त्री की आंखों में बचपन देखा, और जिसने केवल शरीर चाहा उसने नर्म गिनी। सच कहो तो वो कड़वा लगे, मगर ऐसा झूठ मत बोलो जो मीठा लगे पर अंदर से जहर हो। जिंदगी एक आईना है, जो जैसा दिखाएगा वैसा ही लौट कर आएगा। सच्चाई अगर बुरी भी लगे तो वो भी झूठ से बेहतर होती है। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, सुकून जिनकी बातों से मिलता है उनकी खामोशी तकलीफ दे जाती है। कभी कभी चुप रह जाना भी एक चीख होती है, ऐसी चीख जिसे कोई सुन नहीं सकता, सिर्फ महसूस कर सकता है। मोहब्बत का तो हमें यकीन नहीं, लेकिन नफ़रत लोग इतनी दिल से करते हैं कि प्यार से बड़ी लगने लगती है। लोगों के चेहरे पर मुस्कान होती है पर दिलों में सिक्कत छुपी होती है। जहाँ तुम हो वहाँ लोग तुम्हें चाहे, जहाँ से तुम जाओ वहाँ लोग तुम्हें याद करें, और जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ लोग तुम्हारा इंतज़ार करें। अपने आप को ऐसा बनाओ कि तुम्हारी मौजूदगी एक आशीर्वाद लगे। वक्त एक तराजू है, बुरा वक्त अपनेपन का हो असली वज़न बता देता है। जो लोग अच्छे वक्त में साथ थे वो अचानक गायब हो जाते हैं, लेकिन जो बुरे वक्त में भी ठहरे रहते हैं वही असली रिश्ते होते हैं। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे ज़रूर लिखें। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके। अच्छे इंसान की निशानी यही होती है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिनसे उसे कोई लाभ नहीं मिलता। इंसान की अच्छाई उसकी नज़रों में नहीं उसके व्यवहार में होती है, क्योंकि व्यवहार वो भाषा है जिसे हर दिल समझता है। आज के दौर में इंसान सस्ता हो गया, बाकी सब चीज़ें महंगी हो गई चुकी है। रुपया चाहे जितना भी गिर जाए, पर इंसान की कीमत जितनी गिरती है उतनी कोई मुद्रा नहीं गिरती। प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, खुद से बहस करोगे तो सारे जवाब मिलेंगे, दूसरों से बहस करोगे तो सवाल ही सवाल मिलेंगे। तलाक खुद में करो, रास्ता वही मिलेगा। दुनिया में नहीं, रोशनी अपने भीतर जलनी होगी। जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है तब वही एक अदृश्य शक्ति ईश्वर हमारा हाथ थाम लेती है। जो दिखाई नहीं देता वही सबसे बड़ा सहारा बन जाता है, और हम महसूस करते हैं कोई तो है जो हर मुश्किल में हमारे साथ है। ज़िंदगी में हर बार हम यूं ही निकल जाते हैं मुश्किलों से, जैसे किसी ने अंधेरे में हमारा हाथ थाम लिया हो। उसी को परमात्मा कहते हैं, जो बिना दिखे हमेशा हमारे भीतर रहता हो। कोई इतना भी नज़दीक ना हो जाए कि हम तुम दूर हो जाओ तो उससे अच्छा लगने लगे।
क्योंकि जो तुम्हारी मौजूदगी को हल्के में लेने लगे वो तुम्हारी गैर मौजूदगी को कभी महसूस नहीं करेगा। गलतियां तो सब करते हैं, मगर सबसे ज़्यादा दर्द उन गलतियों का होता है जिनके लिए माफ़ी मांगने का वक्त हम खो चुके होते हैं। कुछ बातें कभी जुबान पर नहीं आती मगर आँखों में तैरती है। उन्हें पढ़ना भी एक कला है। अकेलापन कमजोरी नहीं होता, ये संकेत है कि उस इंसान ने दुनिया की असली औकात जान ली है। जो अकेला है वो टूटा हुआ नहीं है। जो सच्चाई से रूबरू हो चुका है वो इंसान भी कुछ कहता नहीं है। अब जिसका दर्द कभी तुम्हारे हर लफ्ज में छुपा रहता था, शायद अब उसे भरोसा नहीं रहा कि तुम समझोगे। कुछ दोस्त बना लो, सच्चे दोस्त, क्योंकि मोहब्बत हर वक्त साथ नहीं देती। डिप्रेशन में जो साथ बैठ जाए चुपचाप वही असली रिश्ता होता है। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, अगर तुम औरों के दम पे उड़ान भरते हो तो एक दिन खुद के पंख चलाना भूल जाओगे। खुद से बड़ी कोई ताकत नहीं। जिसने खुद को जान लिया उसने उड़ना सीख लिया। सिर्फ एक गलती काफ़ी है तुम्हारी सारी अच्छाइयों को भुलाने के लिए। दुनिया की याददाश्त बहुत कमज़ोर है अच्छाइयों के लिए और बहुत तेज़ है कमियों के लिए। घमंडी को ईश्वर नहीं मिलता, ईर्ष्या करने वाले को पड़ोसी नहीं मिलता, क्रोधी को कोई मित्र नहीं मिलता, और जो दूसरे की कमियों पर हंसता है वो खुद सबसे बड़ी कमी बन जाता है। गलतफहमियाँ वहीं सुलझती है जहाँ वो पैदा होती है। जिससे उलझन है बात उसी से करो। दूसरे से कहोगे तो बात सुलझेगी नहीं बढ़ेगी। कभी कभी जीत भी फीकी लगती है जब कोई अपना बधाई देने को साथ ना हो, और हार भी खूबसूरत लगती है अगर कोई अपना हाथ पकड़ कर कह दे, मैं हूँ ना। तेरी चाहत में हमने एक उम्र बर्बाद कर दी। कितना नसीब वाला होगा वो जो तुम्हें बिना कुछ खोए पा जाएगा। गहरी नींद रात को तभी आती है जब दिन भर ईमानदारी से जिया गया हो और बिना मतलब से कोई इज्जत नहीं देता। इसीलिए खुद को ऐसा बना लो कि बिना वजह भी लोग इज्जत करने लगे। नौकरी सपने देखने के लिए ठीक है, लेकिन उन सपनों को जीना है जो मालिक बनो। हर सुबह उठो इस सोच के साथ कि आज कुछ ऐसा करूँगा जो मुझे मेरे सपनों के करीब ले जाए। जो तुम्हें बिना वजह याद रखे उसी को अपनी वजह बना लो। जो तुम्हारी वजह पूछे उसे अलविदा कहना सीख लो। ज़िंदगी में वो लोग ही साथ रहते हैं जो आपको सुकून की परवाह करते हैं। बाकी तो भीड़ है, सिर्फ मौके पर याद करती है। नींद भी नीलाम हो जाती है जब दिलों की महफिलों में कोई अपना बैठा हो। भूल जाना आसान होता है अगर यादें इतनी सजीव ना होती। जिसे तुमने भुला दिया वो रात भर करवटें बदलता रहा। मैं चुप हूँ क्योंकि शोर से रिश्ता नहीं रहा, ताकि कोई तमाशा ना बने। इसीलिए कब सब कुछ सहता गया और तुम सोचते हो मुझे शिकायत नहीं। असल में शिकायतें हैं मगर अब भरोसा नहीं बचा। दर्द को बताकर बदनाम हो जाना इससे बेहतर है कि मुस्कुरा कर चुप रहो, क्योंकि लोग दिल नहीं मजाक ढूंढते हैं। औरत हारती नहीं, उन्हें हराया जाता है। समाज के डर से, अपनों की जिद से लोग क्या कहेंगे, यही एक वाक्य उनकी आज़ादी को सबसे पहले मारता है। जो व्यक्ति साफ और सीधी बात करता है उसकी वाणी भले ही तीखी हो मगर वो तुम्हें कभी धोखा नहीं देगा, क्योंकि उसका दिल शब्दों से कहीं ज़्यादा सच्चा होता है। तकलीफ़ तो मुझे भी होती है मगर ये सोचकर जीता हूँ कि जब तुम मेरे बिना मुस्कुरा सकते हो मैं भी तो खुद को संभाल सकती हूँ। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, नसीब में नहीं लिखा वो लाख रोने से भी नहीं मिलेगा। आज जो तकदीर में लिखा है वो एक दिन किसी मोड़ पर खुद चल कर आएगा। किसी को धोखा देकर मत मुस्कुराओ। कर्म का पहिया जब घूमेगा तो तुम पहचान भी नहीं पाओगे कि तुम खुद को कहाँ खो बैठे हो। क्या लूटेगा ज़माना मेरी खुशियाँ, मैंने तो खुद ही उन्हें अपनों पर लुटा दिया। कभी कभी दिल तोड़ने वाले भी वो रोते हैं जिनके लिए हमने दुनिया छोड़ होती है। रफ्तार दुगनी हो जाती है जब ज़िंदगी दांव पर लगी हो। कभी किसी मोड़ पर जब सब छूट जाए तब हौसला ही सबसे बड़ा साथी होता है। कहने को तो जुबान दी थी लोगों ने,
मगर जब मुकर गए तो फिर कागज़ ही रह गए। गवाह जब जब दुनिया ने मुझे मुश्किलों में डाला, मेरे रब ने मुझसे बिना कहे हजारों रास्ते खोल दिए। कभी कभी चुपचाप मिलती मदद सबसे ऊंची होती है, उसी जगह आज भी कोई नहीं ले सका। ना जाने ये सब उसकी खूबी है या मेरे इश्क की सादगी। आज भी हर याद में जिंदा हैं हम बदले नहीं। हमने सिर्फ ये जान लिया कि दुनिया जैसी दिखती है वैसी नहीं होती, और रिश्ते जितने करीब लगते हैं उतने ही दूर निकल जाते हैं। जिन्होंने छोड़ दिया उन्होंने बहुत कुछ सिखा दिया। अब आने वाले को हम दिल से नहीं समझ से देखते हैं। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, वक्त एक बहती नदी है, जिस धारा को एक बार छू लिया हो वो फिर कभी नहीं लौटती। हर लम्हा बीत जाता है और हमें याद देकर चला जाता है। कभी कभी जो हाथ छूटते हैं वो पहले ही छूट चुके होते हैं। मर्द अगर हाथ छुड़ाकर जाना चाहे तो शायद उसे एक बार रोक लेना चाहिए, क्या पता वो ठहर जाए, क्योंकि कई बार ठहर जाने में भी सुकून होता है। लेकिन औरत जब हाथ छुड़ाती है वो पहले ही दिल से जा चुकी होती है, बस देरी होती है शरीर को उस फैसले तक पहुंचाने की। रिश्तों में रोकना तब तक ठीक है जब तक किसी की आत्मा ना टूटी हो, वरना रोका हुआ शरीर कभी लौटकर दिल में जगह नहीं बना पाता। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो अपनी किस्मत खुद लिखते हैं, जो खुद को बदलने का साहस रखते हैं। वो ही एक दिन समय को भी झुका देते हैं। वर्षों पुराने रिश्ते भी जुड़ जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब तक जब किसी को सच में तुम्हारी ज़रूरत हो, वरना टाका लगाओ या सील दो, दरारें फिर भी चीखती रहती है। धन से नहीं मन से जुड़ो, क्योंकि दौलत पल में चली जाती है, लेकिन एक सच्चा दिल सदियों तक साथ देता है। ईश्वर को खोजा नहीं जाता, उसमें खो जाना पड़ता है। जब इंसान खुद को खो देता है तब वो परमात्मा के सबसे पास होता है। जिनके कंधों पर जिम्मेदारियों का भार होता है उन्हें न टूटने की इजाज़त होती है, ना ही किसी के आगे रोने की आज़ादी। वो हर दर्द को मुस्कान में लपेट कर बस दुनिया से कहते हैं, मैं ठीक हूँ। दुनिया को बुरा कहने से पहले अपने गुनाहों को आईना देखो। हर कोई अपने पापों पर पर्दा डालकर ज़माने को कोसता है, लेकिन सच तो ये है, अगर हम सुधर जाएं तो दुनिया भी बदल सकती है। वक्त बदलता है, चीज़ें सुधरती है, लेकिन कुछ टूट जाता है तो फिर से जोड़ा नहीं जा सकता। वो है भरोसा और भूत जो साथ नहीं आते। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, छोड़कर जाने वाला चला जाता है, लेकिन उसकी यादें कभी बिस्तर से, कभी दिल से, कभी खामोशियों से लिपट कर हर रात एक नई तकलीफ़ बना जाती है। अगर गलत औजार से तुम एक स्क्रू नहीं खोल सकते हो तो गलत सोच से और दिशा से ज़िंदगी के दरवाजे कैसे खोल पाओगे। तुम अकेले रहने की आदत डालनी होगी, क्योंकि हर कोई हमेशा साथ नहीं चलता। कुछ रिश्ते रास्ते के होते हैं, मंजिल के नहीं। खास वही होते हैं जो वक्त आने पर तुम्हें वक्त देते हो, जो तुम्हें भीड़ में अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि खामोशी में तुम्हारी सांसों की आवाज़ भी सुनते हैं। मजाक और पैसा दोनों चीज़ें सोच समझकर उड़ाओ, क्योंकि ये लौट कर नहीं आते और इनकी चुभन ज़िंदगी भर रहती है। अच्छे लोग भी टूटते हैं, लेकिन उनकी किस्मत नहीं घटती। सोने को टुकड़ों में बांटा और वो भी सोना ही कहलाता है। इंसान अगर सच्चा हो तो हालात उसे बदल नहीं सकते। वादा करना आसान होता है, लेकिन निभाना भारी पड़ता है, क्योंकि जब तुम अपना वादा तोड़ते हो तब किसी का भरोसा नहीं टूटता, उसका दिल टूटता है। अंदर तक कभी कभी दुआएं भी वही लौट के आती है जहाँ से निकली थी। मांगने से कुछ नहीं मिलता, मिलता वही है जो कर्म से हमने पोया होता है। दुआ अगर दिल से निकले और कर्म सच्चे हो तो विधि भी रास्ता बदल देती है। जिसकी कोई गारंटी नहीं उसका नाम है ज़िंदगी, और जिसकी पक्की गारंटी है वो मौत। शांत, स्थिर और अटल। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं,
कभी कभी बिना किसी गलती के भी तुम बुरे बन जाते हो, क्योंकि तुमने खुद को लोगों की उम्मीदें के सच्चे में सांचे में नहीं ढाला। लेकिन याद रखना, जो खुद के लिए खड़ा नहीं होता वो सबसे आगे झुकता चला जाता है। जो गिरने से डरते हैं वो उड़ना कभी नहीं सीखते हैं। जो हौसला रखते हैं उनकी हार भी इतिहास बनती है। खुद को इतना व्यस्त कर दो कि दर्द की आवाज़ भी तुम्हें डिस्टर्ब ना कर सके। वक्त से शिकायत मत करो, वक्त को जवाब दो। ज़िंदगी जिन्हें खुशियाँ नहीं देती उन्हें तजुर्बे बहुत देती है, और वही तजुर्बा कल तुम्हें वो इंसान बनाएगा जिसे देख दुनिया हैरान होगी। जिसके दिल में खोट हो उसके लिए कसम वादे सिर्फ शब्द होते हैं, भावनाएं नहीं। झूठा प्यार और दोगला यार इंसान को अंदर से जला देते हैं। पर तुम राख से भी उठ कर चलना, क्योंकि अग्नि में तपे हुए लोग ही हीरा कहलाते हैं। और थक चुका हूँ लेकिन रुकूंगा नहीं, क्योंकि जवाब देना है उन्हें जो इज्जत का ढोंग करते हैं। अब बात वही होगी जो उनकी भाषा में होगी। अगर लोग तुम्हारी पीठ पीछे बात कर रहे हैं तो खुश रहो, क्योंकि वो आज भी तुमसे पीछे हैं। जो सामने नहीं कह सकते वो पीछे से ही काटते हैं। हर समस्या से बड़ी तुम्हारी किस्मत होती है। जब टूटने लगे हौसला तो खुद से कहना, मैं रुका नहीं हूँ, मैं सिर्फ छलांग के लिए झुका हूँ। कुछ इस तरह जिद करो जो मुकद्दर में लिखा नहीं, उसे हासिल कर दिखाओ। ज़िंदगी एक खेल है, लेकिन सवाल ये है कि तुम खिलाड़ी बनोगे या किसी का खिलौना। कभी कभी बुरा बनना पड़ता है जब सामने वाला नकाब पहने हो। भलाई वहाँ तक ही करो जहाँ तक उसका अंदर हो। जब समय न्याय करता है तो गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद सच को मंच देता है। अच्छा इंसान था ये सुनने के लिए कई बार मरना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की उम्मीद अगर तुमसे जुड़ी है तो वो उसकी मजबूरी नहीं, तुम पर उसका भरोसा है। और भरोसा सबसे कीमती रिश्ता होता है। चेहरा भले सुंदर हो लेकिन स्वभाव सुंदर ना हो तो चेहरा भी फीका लगता है। सूरत समय बदल देता है लेकिन स्वभाव उम्र छाया बनकर साथ रह चलता है। मनचाही ज़िंदगी मिलती नहीं है, उसे बनाना पड़ता है। लेकिन क्या बनाए उस ज़िंदगी को जहाँ हर रिश्ता उम्मीदों की जंजीर बन जाता है। वक्त के पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हें दोबारा वही मौका दे। इसीलिए जब कोई तुम्हें वक्त दे तो उसे नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि जो वक्त देता है वही सच्चा रिश्ता निभाता है। ज़िंदगी इसलिए मुश्किल नहीं है कि रास्ते कठिन हैं, बल्कि इसलिए कि हम आसानी से मिली चीज़ों की कदर करना भूल जाते हैं। हर बार जब तुम किसी पार पर भरोसा करते हो तब तक नहीं जानते कि धोखा कितनी खामोशी से दिल को तोड़ता है। और जब टूटने की आवाज़ आती है तो कोई और नहीं बल्कि अपना ही चेहरा सामने होता है। इंसान बुरा तब नहीं बनता जब वो गलत करता है, बल्कि तब बनता है जब लोग उसकी अच्छाइयों को उसकी कमज़ोरी समझ लेते हैं। अगर तुम चुप रहना सीख जाओगे तो तुम्हें वो सब सुनाई देगा जो लोग तुम्हारे बारे में चुपचाप कहते हैं। और जब देखना शुरू करोगे बिना कुछ बोले, तब असली चेहरे खुद सामने आने लगते हैं। मोहब्बत की गलियों में पत्थर भी पिघल जाते हैं, लेकिन अपने ही बदल जाए तो गैरों से शिकवा करने का कोई मतलब नहीं रहता। आजकल किसी को अपना समझना छोड़ दो, ज़िंदगी में खुश रहना सीख जाओगे। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर आंसू कमज़ोरी नहीं होता। चालाकी चंद दिन चलती है पर ईमानदारी उम्र साथ निभाती है। सच का वज़न शायद भारी होता है, इसीलिए आज लोग झूठ को हल्के में ले लेते हैं। एक गलत इंसान कभी भी किसी के लिए वह सही नहीं सोच सकता, क्योंकि उसके भीतर की आग उसके दूसरों को जलाने में मजबूर कर देती है। भीड़ में वही चेहरे याद रह जाते हैं जिन्होंने भीड़ से अलग होकर अपनी पहचान बनाई हो, वरना तो नाम हर किसी का होता है लेकिन पहचान कुछ खास लोगों की ही होती है। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, जिन्हें तुम दिल से चाहते हो वही अक्सर सबसे पहले तुम्हारा फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है तुम सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है। तुम्हारा दिल माफ़ कर देना एक कला है, पर दोबारा भरोसा करना सबसे बड़ा धोखा होता है।
खुद से जिन्होंने दर्द में मुस्कुराना सीख लिया, समझो उन्होंने ज़िंदगी जीत ली। रिश्ते तब टूटते नहीं हैं जब दूरियां बढ़ती हैं, बल्कि तब टूटते हैं जब मन में खामोशी घर कर लेती है। ज़्यादा जुड़ाव हमेशा नुकसान करता है, क्योंकि जब वो रिश्ता टूटता है तो तुम खुद को भी टूटा हुआ पाते हो। जिस दिन कोई तुम्हें अपनी आदत बना ले, उसी दिन से उसके पास ये ताकत होती है कि वो तुम्हें तोड़ भी सकता है। और इश्क करो, पर इतना नहीं कि तुम्हारी खुद की पहचान किसी और के नाम से जुड़ जाए। मोहब्बत में डूबो, मगर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कद्र मत खो दो। इज्जत को नींव है जिस पर हर रिश्ता खड़ा होता है। नींव हिल जाए तो इमारत नहीं बचती। आजकल के दौर में मोहब्बत तत्कालिक है, जैसे डिस्काउंट ऑफ़र, आज तुम कल कोई और। इसीलिए अगर खुलकर जीना हो तो किसी के लिए मरना छोड़ दो। झूठ दूसरों से बोलना गुनाह है, लेकिन खुद से झूठ बोलना तबाही है। खामोश रहो, पर इतना नहीं कि लोग तुम्हारी चुप्पी को कमज़ोरी समझने लगे। कभी कभी चुप रहकर देखो, समझ आ जाएगा कि आपकी मौजूदगी किसी की ज़िंदगी में कितनी मायने रखती है। जहाँ अन्याय हो वहाँ चुप्पी गुनाह बन जाती है। आंखें झुकाना तब तक अच्छा लगता है जब तक आत्मसम्मान की ज़मीन न डगमगाए, और सच वो सब अपने आप में खड़ा होता है तो दुनिया के सारे झूठ बौने हो जाते हैं। पीछे छूटे हुए लोग अक्सर आगे निकल जाने वालों के दिलों पर बोझ बन जाते हैं। अगर किसी का व्यवहार बदल गया तो वो जिम्मेदार सिर्फ वो नहीं, शायद तुम भी हो, क्योंकि रिश्ता एक तरफा नहीं होता और एहसास की डोर दोनों तरफ से बंधी होती है। ज़िंदगी कठिन हो तो घबराना नहीं। मुश्किल किरदार उन्हीं को मिलते हैं जिनमें उन्हें निभाने की ताकत हो। हर सीन आसान नहीं होता, लेकिन एक सच्चा एक्टर कभी स्क्रिप्ट को दोष नहीं देता। यदि कभी पुरानी नहीं होती तो मोम की तरह पिघल जाती। निभाते हैं उन्हें आग से बचाने वाला कोई नहीं होता। रिश्तों में हमेशा देने वाले जलते हैं और लेने वाले चैन की नींद सोते हैं। अगर सपने तुम्हारे हैं तो लड़ाई भी तुम्हारी है। उम्मीदें बहुनत सोचो, क्योंकि हालत तुम्हारे हिसाब से नहीं बनेंगे। तुम खुद को हालतों के हिसाब से ढालना होगा। दुनिया तुम्हारी थकान नहीं देखती, वो तो बस नतीजे गिनती है। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, कोशिश करो खुद को संभालने की, क्योंकि लोग अक्सर वहीं गिरा देते हैं जहां तुम्हें सबसे ज़्यादा सहारे की ज़रूरत होती है। दुनिया का दस्तूर यही है, दर्द देने वाले साथ चलते हैं और जो मरहम बनते हैं वही दूर हो जाते हैं। मत करना किसी से उम्मीद, हर किसी की अपनी एक दुनिया होती है। कोई कितना भी अपना क्यों ना लगे, सच यही है वह भी पहले खुद को ही देखता है। वो अपनों का मतलब भी परिस्थितियों से चलता है। ज़िंदगी से खूबसूरत लम्हे चुरा लेना सीखो, क्योंकि जिम्मेदारियां वक्त नहीं देती और वक्त कभी दोबारा नहीं आता। बेकदरों के हाथ चांद भी लग जाए तो वो उसे ग्रहण बना देते हैं। इसीलिए जब अपना वक्त आए तो खुद को चमकने दो, क्योंकि चांदनी को भी पहचान चांद से ही मिलती है। अगर खुद से बहस करोगे तो जवाब मिलेगा, और दुनिया से करोगे तो सवाल ही सवाल मिलेंगे। भीड़ में सही आवाज़ बनना तो पहले अकेले चलने पर हुनर सीखो। बात सिर्फ उन्हीं से करना जो सुनकर मुस्कुराए। जो बातें सुनकर खफा हो जाए वो पहले से ही दूर थे, बस तुम्हें समझना बाकी था। कमियां सब में होती हैं, लेकिन जो बेहतर की तलाश में रहते हैं वो बेहतरीन को भी खो बैठते हैं। तुम किसी के लिए संपूर्ण नहीं हो सकते, बस ईमानदार रहो अपने जज्बातों में, अपने इरादों में। ज़िंदगी मौन में गहराती है और समझकर हमें चुप कर देती है। इसीलिए गहरी आत्मा वाले कम बोलते हैं, क्योंकि शोर उन्हें रुला नहीं सकता और फूल अक्सर उन्हें तोड़े जाते हैं जो सबसे अच्छे होते हैं। इसीलिए महकना मत बंद करो, क्योंकि दुनिया कांटे की पहचान तो रखती है पर इत्र की नहीं। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है किसी की मुस्कान का कारण बनना, पर कभी खुद को इतना ना भूल जाना कि दूसरों की खुशी में अपनी उदासी दफन कर दो।
सही होकर भी चुप रह जाना एक आदत सी बन गई, क्योंकि सफाई अब इज्जत कम सवाल ज़्यादा देती है। अकेले रहने की आदत डालो, क्योंकि लोग बदलते नहीं, बस रंग बदलते हैं। कभी भी किसी को मजबूर मत करो कि वो तुमसे बात करे, क्योंकि जो दिल से चाहेगा वो तुम्हारी खामोशी भी सुनेगा। समय से भी कीमती होती हैं भावनाएं, इसीलिए उन्हीं पर खर्च करो जो उन्हें समझते हैं, वरना मोहब्बत भी आजकल उधार में दी जाती है और चुकानी पड़ती है। आत्मसम्मान से हमने वो दौर भी देखा, अब जब बुरे वक्त में हमने किसी का बुरा नहीं सोचा। अब अगर हम खामोश हों तो इसका मतलब ये नहीं कि हम हार गए, बस अब किसी को गिराने का शौक़ नहीं। किताबों के बिना जो सीख जाए उसे ही ज़िंदगी का तजुर्बा कहते हैं। दिखावे के अपनेपन से हकीकत की दूरियां बेहतर है, क्योंकि झूठे साथ से अकेलापन भी सुकून देता है। कभी कभी रिश्ते पास होकर भी अजनबी होते हैं और अजनबी दूर होकर भी अपने लगते हैं। ज़िंदगी में चाहे कुछ और सीखो या ना सीखें, लोगों को पहचानना ज़रूर सीखो, क्योंकि यहाँ हर मुस्कान के पीछे एक चेहरा छिपा होता है और हर चेहरे के पीछे एक मकसद। जो लोग मीठे शब्दों में जहर घोलते हैं उन्हें पहचानना ज़रूरी है, क्योंकि जो जैसा दिखता है वैसा हमेशा होता नहीं। लोग तब तक आपकी कद्र नहीं करते जब तक आप उन्हें उनकी ही भाषा में जवाब देना ना सीख जाएं। इग्नोर करना भी एक कलाकारी है, और ये तब सीखनी पड़ती है जब दिल बार बार टूटा हो। दिल के रिश्ते भी अजीब होते हैं, जो सबसे ज़्यादा निभाता है वही सबसे ज़्यादा रोता है। प्रेम अब भावनाओं का खेल नहीं, एक दौड़ बन चुका है, जहाँ सबसे ज़्यादा झूठे वादे होते हैं और सच्चाई बस एक तमाशा बन जाती है। राजनीति अब दूसरे नंबर पर है, प्रेम उससे भी आगे निकल चुका है। छल कपट स्वार्थ बस यही नाम है अब रिश्तों के भी। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, जिंदगी की लड़ाई हमें अकेले ही लड़नी पड़ती है। यहाँ लोग सलाह बहुत देते हैं, लेकिन साथ कोई नहीं देता। जो घाव शरीर पर नहीं आत्मा पर होते हैं उन्हें कोई देख नहीं पाता, और जो दर्द आत्मा पालते हैं वही उम्र नहीं जाते। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हर सांस को बोझ बना देते हैं, और कुछ फर्ज ऐसे होते हैं जो मरने तक सिखाते हैं कि तू अभी जी रहा है। कभी कभी जो हमसे छीन लिया जाता है वो शायद कभी हमारा था ही नहीं। हर वो चीज़ जो आसानी से चली जाए, समझ लो कि उसका कभी तुम्हारा होना तय ही नहीं था। अगर कोई शख्स बार बार दिमाग में लौट आता है तो शायद वो तुम्हें भी याद करता है, या फिर वो यादें होती हैं जो जाने का नाम ही नहीं लेती। कभी कभी तारीफ़ भी सिर्फ तब होती है जब हम दुनिया से विदा हो जाते हैं। शमशान में इंसान महान हो जाता है, जबकि जीते जी उसे समझने वाला कोई नहीं होता है। अब चाहे अंजाम कुछ भी हो, खेल तो अब बड़ा ही खेलेंगे, क्योंकि अब डरना और झुकना बंद कर दिया है हमने। ना मीठे बनते हैं ना मीठे बनाते हैं, बोलते हैं हम तो कड़वा सच हैं जिससे सब निकलना नहीं चाहते। बुरे वक्त में अपनों के ताने सुनते हैं, दोस्तों की चुपियां सहते हैं, और गम भरे गाने हर रात हर नींद को तोड़ जाते हैं। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, जो तुमसे छीना जा सकता है वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो सच में तुम्हारा होता है वो तूफानों में भी नहीं छूटता। वक्त बदलता है, लेकिन इंसान वो जो बिना वक्त के ही बदल जाता है। रिश्ता गहरा हो या ना हो, विश्वास गहरा होना चाहिए, क्योंकि यही वो धागा है जो बिखरने से बचता है। और जो रिश्ता विश्वास से जुड़ा हो वो मिलो दूर रहकर भी दिल से नहीं टूटता। जीवन में माँ बाप दो बार टूटते हैं, एक बार जब बेटी घर छोड़ती है और दूसरी बार जब बेटा ऊंचाइयों को छूता है। एक विदाई में आशीर्वाद छिपे होते हैं और दूसरी विदाई में आंखों की नमी खुशियाँ भी कभी कभी चुपचाप रुला देती है, क्योंकि हर सफलता के पीछे एक खालीपन छुपा होता है। सिर्फ पढ़ लिख लेने से कोई इंसान अच्छा नहीं बनता। दुनिया की सबसे सच्ची किताब हम खुद होते हैं। जब तक खुद को ना पढ़ें हर किताब अधूरी है, हर शिक्षा अधूरी है। खुद को समझो, क्योंकि जिसने खुद को समझ लिया उसने हर समस्या का हल खुद पा लिया।
तारीफ़ और खुशमद में फ़र्क होता है। तारीफ़ कर्मों की होती है और खुशमद स्वार्थ की। जो कि तुम्हारी पीठ थपथपाते हैं वो ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे साथ हो, पर जो तुम्हारी कमियों पर तुम्हें टोकते हैं वो हमेशा तुम्हारी भलाई के लिए लड़ते हैं। अर्जुन ने सिर्फ एक निर्णय लिया था कि मुझे श्री कृष्ण चाहिए। उसके बाद सारे निर्णय कृष्ण ने लिए। वही निर्णय उसकी विजय बन गए। कभी कभी केवल एक सही निर्णय पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। तब समस्याएं हर तरफ से घेर ले तो समझो परिवर्तन आने वाले हो। कभी हार को अंत मत मानो, वो जो अगली यात्रा की शुरुआत होती है। और सबसे बड़ा तूफान हमेशा सबसे गहरी शांति से पहले आता है। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, समझदार बनने की पहली निशानी है दिखावे से दूर हो जाना, बातों से नहीं। अब कर्मों से खुद को साबित करना, जिंदगी को सजावट नहीं। सादगी चाहिए, बेवजह के खर्चों से पहले उसका खर्च चुकाओ। जिन्होंने तुम्हें अपने विश्वास पर उधार दिया था, जो बिना कुछ मांगे तुम्हारे साथ खड़े थे, उनसे पहले किसी को मत चुकाओ। लोग तुम्हारी अच्छाई से भी चिढ़ते हैं और सही लोग तुम्हारी बुराइयों के बाद भी तुम्हें अपनाते हैं। यही असली रिश्ता है, जहाँ समझने की ज़रूरत नहीं होती, बस साथ निभाने की भावना होती है। दीपक का घी तभी चाहिए जब वो जल रहा हो। बोझ जाने के बाद डाला गया घी सिर्फ राख बनता है। इंसान की कद्र भी वैसे ही होती है। समय रहते करो, वरना बाद में अफसोस ही रह जाता है। रिश्तों को समय दो, इन्हें समझो, निभाओ, क्योंकि देर से किया गया सम्मान कभी कभी सिर्फ पछतावे में बदल जाता है। कभी किसी को उसके अतीत से मत परखो। लोग गिरते हैं फिर उठते हैं और तब सीखते हैं कैसे मुस्कुराए जाते हैं। टूटने के बाद हर व्यक्ति की एक लड़ाई होती है, वो जो मुस्कान के पीछे छिपकर रहता है। जो सबसे ज़्यादा हंसता है वो भीतर से सबसे ज़्यादा टूटा होता है। कभी कभी आपको खुद अपने लिए खड़ा होना पड़ता है। जब कोई नहीं होता तब आप ही खुद का सहारा बनते हैं। वक्त सिर्फ घड़ी नहीं बदलता, वो इंसान भी बदल देता है। हर रिश्ता तब तक उसमें विश्वास है। जो रिश्ता आज है कल नहीं हो सकता है, पर जो विश्वास आज है वो कल भी राह दिखा सकता है। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, चेहरा चाहे जितना भी साफ हो, अगर मन में दाग हो तो हर मुस्कान पर खड़े सवाल खड़े होते हैं। सामने ताली और पीछे गाली, यही तो बन गई है आजकल की पहचान। मुंह पर मीठे बोल और पीठ पीछे जहर। लोगों को बदलते रिवाजों ने रिश्तों को भी नकाब पहना सिखा दिया है। परवरिश और संस्कार अब स्टेटस से तौले जाते हैं, इंसान की नीयत से नहीं। मेरे व्यक्तित्व और मेरे व्यवहार को एक मत मानिए, क्योंकि मेरा व्यक्तित्व मैं हूँ, मगर मेरा व्यवहार आप पर निर्भर करता है। जैसे जैसे चेहरे बदलते हैं वैसे वैसे मेरा रवैया भी, क्योंकि सच्चे मन के लिए मैं आईना हूँ और धोखे के लिए मैं दीवार। किसके दिल में क्या चल रहा है अब ये समझना सबसे मुश्किल हो गया। इस दिखावे के दौर में कोई आँखों में झांक कर हकीकत नहीं पहचानता। हर कोई चेहरे पढ़ने में व्यस्त है, लेकिन नीयत कोई नहीं देखता। सोच समझकर ही अब किसी को अपना बनाना, क्योंकि आजकल अपने भी पराये जैसे और पराये भी अपने से लगते हैं। कौन सगा है, कौन धोखा देने वाला है, ये पहचानने में ज़िंदगी ही बीत जाती है। रिश्ते एक तरफा नहीं होते। अगर लेना चाहते हो तो देना भी सीखो। इज्जत, प्यार, समय या साथ जो भी हो दो, और फिर देखो रिश्ते कैसे खिलते हैं। हर वक्त मांगने वाले कभी रिश्ता नहीं निभा पाते। रिश्ता दो तरफा फूल है, अगर एक तरफ से टूटेगा तो दोनों गिरेंगे। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, हर छोटी बात को दिल में बसाते रहोगे तो बड़े बड़े रिश्ते हाथ से फिसल जाएंगे। माफ़ करना सीखो, भूलना भी सीखो, क्योंकि जो हर वक्त हिसाब रखते हैं वो मोहब्बत नहीं व्यापार करते हैं। रिश्ते फूलों की तरह होते हैं, अगर कांटे ही गिनते रहोगे तो खुशबू कैसे महसूस करोगे। हर बार दोष किसी और का नहीं होता। कभी अपनी सोच, अपने शब्द और अपने रवैया पर भी नज़र डालो।
छोटे जानवर ही शिकार होते हैं, जंगल के शेर नहीं, क्योंकि शेर खुद को साबित नहीं करता, वो बस होता है। ठीक वैसे ही इंसान को किरदार में वजन लाना चाहिए। हर जगह सिक्कों की खनक ज़रूरी नहीं होती। आंधियाँ हमेशा तिनकों को उड़ाती है, जड़ से जुड़े पेड़ों को नहीं। जो अंदर से मजबूत हो वो हालतों से नहीं हिलते हैं, और जो हालतों से हिलते हैं वो कभी अपनी पहचान नहीं बना पाते हैं। जो आनंद चुप रहने में है वो कभी शिकायत करने में नहीं मिलता। मौन एक शक्ति है, जहाँ क्रोध खत्म होता है और ज्ञान शुरू होता है। क्योंकि जब इंसान जान जाता है कि वो चिल्लाना नहीं छोड़ना है, बल्कि चुप रहकर बदलना शुरू करता है। इस ज़िंदगी के सफ़र में थकावट बहुत है, लेकिन रुकावट उससे भी ज़्यादा। अपनों को इल्ज़ाम, अपनों की बेरुखी और अपनों की उम्मीदें, इन सबसे बड़ा इम्तिहान कोई और नहीं। हर मोड़ पर शिकायत सुनता हूँ, हर रोज़ किसी की उम्मीदों पर खड़ा उतरता हूँ, पर अंदर से धीरे धीरे से दूर होता जा रहा हूँ। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, समझदारी कोई किताबों से नहीं आती, ये ज़िंदगी के थप्पड़ों से, धोखों से और खुद की खामोशी से बनती है। एक सच्चे समझदार इंसान की 3 खूबियाँ कभी मत भूलो। वो कभी किसी कमज़ोर को नीचा नहीं दिखाता, बल्कि उसका हाथ थामकर उसे उठाता है, क्योंकि उसे पता है कि गिरा हुआ इंसान टूटता नहीं अगर कोई उसे थामने वाला मिल जाए। दूसरी बात समझकर इंसान अपनी गलतियों को मानता है, उन्हें सुधारता है और दोहराता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि गलती कोई अपराध नहीं, पर एक ही गलती बार बार करना मूर्खता है। तीसरी बात समझकर व्यक्ति सही समय पर जवाब देता है, बाकी समय वो चुप रहता है, क्योंकि वो जानता है कि शब्द नहीं, वक्त बदलता है, और जो वक्त पर नहीं बोला वो हर शब्द बेईमानी है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा सुख क्या है जानते हो? डॉक्टर की तलाश, ना वकील का दरवाज़ा खटखटाना और ना ही पुलिस तुम्हारा नाम पूछे। बस मन में शांति हो और कर्मों में सच्चाई हो। अगर ये तीनों साथ है तो समझो तुमने आधी दुनिया जीत ली हो। संस्कार का सबसे सुरक्षित बीमा क्या है? ना कोई डॉक्यूमेंट, ना कोई प्रीमियम, बस परमात्मा पर भरोसा। हर दिन किए गए अच्छे कर्मों की किस्त, बस यही बीमा है जो ज़िंदगी भर साथ देगा और अंतिम सांस तक तुम्हें मजबूत रखेगा। ये सफ़र 2 पल का ही है सही, पर इसमें मुस्कुराना ज़रूरी है, वरना शिकायतें करते करते ज़िंदगी तो यूं ही गुजर जाती है। जो खुशियाँ मुट्ठी में कैद कर रखी उन्हें बांट दो दोस्तों, क्योंकि एक दिन ये हथेलियाँ खुल जाएगी और कुछ भी साथ नहीं रह जाएगा। ये दुनिया कर्म का खेल है, जो आज किसी को रुला रहा है कल वो खुद किसी के आंसुओं में डूबेगा। ये प्रकृति का न्याय है जो देर से सही पर अचूक होता है। श्री कृष्ण ने कहा था, कभी किसी का हक मत छीना, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है, और जब वो छीनता है तो वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। तेरी चालाकियाँ तुझे कुछ समय तक जीत दिला सकती है, पर अंत में तुम्हें वही मिलेगा जो तेरे नियति के भाग में लिखा है। कम बोलता है वक्त, पर जब बोलता है तो सबकी बोलती बंद कर देता है। आज जो लोग तुम्हें नज़रअंदाज कर रहे हैं, एक दिन वही सोचेंगे, काश उससे अच्छा व्यवहार किया होता। सबसे मजबूत इंसान कौन है? वो नहीं जिसकी मांसपेशियाँ भारी हो, बल्कि वो जिसका दिल टूटा, सपने चकनाचूर हुए, अपनों ने छोड़ दिया, फिर भी वो मुस्कुरा कर कहता है, मैं ठीक हूँ। क्योंकि टूट कर भी खड़े रहना ये कोई खेल नहीं, ये जीवन का वास्तविक तप है। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा समय। किसे दे रहे हो, किसके साथ बर्बाद कर रहे हो, हर लम्हा सोच कर देना, क्योंकि वक्त वापस नहीं आता और लोग लौट कर माफ़ी नहीं मांगते। जब नादान थे हर दिन ज़िंदगी के मज़े लेते थे, अब समझदार हो गए तो ज़िंदगी हमें मज़े ले रही है। यही फ़र्क है मासूमियत में और समझदारी में। मासूमियत में दिल हंसता है और समझदारी में आत्मा रोती है। जब से अपनों के अलग अलग मकान हुए, तब से दिलों में दीवारें बन गई।
और हर रिश्ता बस मेहमान बनकर रह गया। पहले जो बिना वजह मिलते थे चले जाते थे, अब वजह भी छोटी लगने लगी है। सपनों के चिराग अब बुझते हैं जब हकीकत की सर्द हवा चलती है। अब हर सुबह एक धुआं सा लगती है, ना कोई रंग ना कोई गंध, बस अस्तित्व का बोझ। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, अगर सुकून चाहिए तो फोकस अपने कर्म पे करो, क्योंकि लोगों की बातें बस ध्यान भटकाने का काम करती है। तलाश सुकून की जब बाहर करोगे तो उलझने हाथ आएगी, क्योंकि सच्चा सुकून भीतर छुपा होता है। जहाँ शोर होता है ना अपेक्षा, बस शांति तराजू हमेशा वजन बताता है, पर गुणवत्ता नहीं। जैसे लोग आपकी किस्मत आंकते हैं पर आपकी गहराई नहीं समझ पाते। रिश्ते अमूल्य होते हैं, उन्हें पैसे की तुलना पर मत तौलो। धन कुछ समय साथ देगा, पर सच्चे रिश्ते वो जीवन भर साथ चलते हैं। गुरूर किस बात का, 4 दिन की हस्ती है, ये मुट्ठी तो खाली जाएगी उस दिन जिस दिन जीवन की सांझ होगी। सच बोलने वाले कड़वे जरूर लगते हैं, पर झूठी तसल्ली देने वाले से कई बेहतर होते हैं। कभी कभी एक कटु वाक्य आपको वर्षों के भ्रम से मुक्त कर देता है। टूटे हुए सपने और झूठे हुए अपनों से उस दिल को मार दिया जिसमें बचपन सी मुस्कान हुआ करती थी, वरना वो खुशी तो खुद हमसे मुस्कुराना सीख लेती है। मोहब्बत में अब यारियां नहीं बचती, बस लेन देन का हिसाब रह गया और दिल अब खोखले व्यापार की रसीद बनाते जा रहे हैं। कसूर बहुत किए थे ये तो मानते हैं, पर सज़ा वहाँ मिली जहाँ उम्मीद भी नहीं थी और कसूर भी नहीं था। रिश्ते को ठंड लग जाए तो गर्माहट के लिए खामोशी की चादर ओढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी मौन वो सब कह जाता है जो शब्द नहीं कह पाते। दर्द उन्हीं को मिलते हैं जो दिल से रिश्ते निभाते हैं। बाकियों के लिए तो सब बस एक सुविधा होती है। जैसे वक्त काटना सच्चा रिश्ता होता वो है जिसमें समय देने की ज़रूरत समझी जाती है, क्योंकि कल हो ना हो पर रिश्ते अगर खो जाए तो समय का कोई मोल नहीं रह जाता। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, बेवजह मिलने वाले पक्षियों से कुछ सीखो, वो प्रेम का सही अर्थ जानते हैं। वजह से मिलने वाले तो हर मोड़ पर मिल जाते हैं, पर बिना वजह जुड़ने वाले वो आत्मा से जुड़ते हैं। अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए जियो, क्योंकि चेहरा एक दिन ढल जाएगा पर तुम्हारा चरित्र अमर कथा बन सकता है। कभी कभी अकेले रहना भी ज़रूरी है, वो शांति देता है जिसे दुनिया के शोर में ढूंढना नामुमकिन है। कम से कम वहाँ कोई ऐसा नहीं होता जो तुम्हारे दिल के टुकड़ों में बांट दे। जिंदगी में तब तक ठहरना ठोकर ना लगे तब तक घमंड अक्सर समझदारी पर भारी पड़ता है, पर ठोकरों ही वो शिक्षा है जो हमें विनम्र बनाना जानते हैं। दुनिया मतलब की है तो उसे वैसा ही रहने दो, तुम अपनी अच्छाई का दामन मत छोड़ना, क्योंकि ईश्वर कभी तुम्हारे अच्छे इरादों के खिलाफ फैसला नहीं देगा। चेहरे हजार मिलते हैं पर दिल देने वाला कोई नहीं। लोग किस्मत से मिलते हैं, हर चमकता चेहरा रोशनी नहीं देता। कभी कभी सबसे चमक में सबसे गहराई गर्माहट होती है। इंसान कहता है टूटी चीज़ मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, फिर वो खुद टूटकर मंदिर की सीढ़ियों पर क्यों गिरता है? क्योंकि उसे पता है कि परमात्मा की अदालत में सब चलता है, वहाँ कोई वकील नहीं होता। जब वो सज़ा देता है तो जमानत भी नहीं मिलती। अपनी अच्छाइयों को मत साबित करो, वक्त उसे खुद ही साबित करेगा। जो तुम्हें नहीं समझते उन्हें शब्दों से नहीं अपने कर्मों से जवाब दो। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, रिश्ते चेहरे से नहीं निभाए जाते, दिल से निभाए जाते हैं, और दिल की बातें कभी कागज़ पर नहीं उतरती, वो बस एहसास बनकर जी जाती है। किस्मत सबकी होती नहीं और मेहनत सबसे होती नहीं, इसीलिए जो मेहनत करता है वो अक्सर किस्मत से आगे निकल जाता है। जो लोग गलतियों को माफ़ कर सकते हैं पर भूल नहीं सकते, इसीलिए सही करने की कोशिश करो, छिपाने की नहीं। ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए धैर्य, विश्वास, अनुशासन और कठोर परिश्रम चाहिए।
क्योंकि सफलता कभी शॉर्टकट नहीं आती, वो तपस्या मांगती है। हर रोज़ हर क्षण बड़ा वो नहीं होता जिसके पास सब कुछ बड़ा हो, वो होता है जिससे मिलकर कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। रिश्ते निभाना आसान नहीं होता, कभी कभी अपने दर्द को दबाकर दूसरे की मुस्कान बचानी पड़ती है, और यही वो त्याग होता है जिससे सच्चा प्रेम कहते हैं। बड़े होकर जब अपनी छोटी छोटी खुशियाँ कुर्बान करनी पड़े तो अच्छा है, छोटे रहो मगर ज़िंदगी को भी जी भर के जियो। कभी कोई खुशियों की तलाश में रोता है तो कभी कोई दुखों की आदत में मुस्कुराता है। ये ज़िंदगी का अजीब गणित है, जहाँ कोई भरोसे के लिए आंसू बहाता है तो कोई भरोसा करके टूट जाता है। कर्मों का हिसाब किताब सीधा है, कर भला तो होगा भला, वरना फिर भुगतना भी अकेले ही पड़ेगा। ये ब्रह्मांड तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा तुम्हारे पास ही वापस भेजता है, बस कभी समय बदल कर, कभी रूप बदल कर। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, उधार मांगने वाला सिर्फ एक बार बोलता है, पर उधार देने वाला अपना दिया बार बार याद दिलाता है। इसीलिए सबसे बड़ा उधार भरोसा है, जो एक बार टूट जाए तो शब्द भी उसे जोड़ नहीं पाते हैं। जब तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसे हर किसी से साझा मत करना, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा तुम्हारी खुशियों की दुआ नहीं मांगता। कुछ निगाहें चमक जैसी होती है, जहाँ लगती है वहाँ घाव बन जाता है। मैं ठीक हूँ ये तो हम किसी से भी कह देते हैं, पर मैं टूट चुका हूँ ये कहने के लिए कोई बेहद खास चाहिए। और जब वो खास भी तुम्हारे दर्द को ना समझे तो सबसे बड़ा अकेलापन वही शुरू होता है। ज़िंदगी वो नहीं होती जहाँ ऐशो आराम हो, ज़िंदगी वो होती है जहाँ मन को संतोष हो, क्योंकि शांति बिस्तरों में नहीं होती, वो आत्मा में होती है। अनुभव एक ऐसी कंघी है जो तब मिलती है जब बाल गिर चुके होते हैं, और यही जीवन है सीखने के लिए, हमेशा पीछे देता है आगे। कभी कभार उम्र में मोहब्बत की ज़रूरत होती है, मगर हम पूछते रहते हैं अब इस उम्र में क्या करें। बताओ कौन सी उम्र में दिल होना बंद कर देता है। अपने अंदर खुद को खोजो, दूसरों की पहचान में अपनी पहचान मत खोदो। अपने कर्मों पर रिसर्च करो, हर बार सवाल दूसरों पर क्यों दांत भी कई बार अपनी जीभ को काट लेते हैं और भी दोनों साथ रहते हैं। यही माफ़ी का सबसे सुंदर रूप है। रिश्ते में भी यही अपनाओ। मानवीय रिश्ते एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। हर इंसान किसी का अधूरा हिस्सा होता है, जिसे पूरा करने के लिए ये तो समय चाहिए। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, इंसान अपने जन्म से नहीं अपने कर्मों से नाम पाता है। जन्म तो संयोग है, पर कर्म ये तुम्हारी पहचान है। हम सूरज की पूजा उसकी ऊंचाई के कारण नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वो उपयोगी है सबके लिए, बिना भेदभाव के लिए। व्यक्ति नहीं उसका व्यक्तित्व पूज होता है। भरोसा बोलने में सेकंड लगता है, सोचने में मिनट, समझने में दिन और साबित करने में पूरी उम्र। एक बार जो दरार आई उसे शब्द से नहीं केवल समर्पण कर सकता है। रिश्तों में निखार हाथ मिलने से नहीं आता, बल्कि विपरीत हालातों में हाथ थामे रखने से आता है, क्योंकि साथ वही असली होता है जो जब भी तुम्हारे साथ खड़ा हो रहे, जब सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो। रिश्ते और मतलब, तब तराजू में तौल कर देखो, हर बार मतलब ही भारी निकला। सच्चे रिश्ते अब बोझ बनते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें निभाने की जगह अब लोग उन्हें नापने लगे हैं। महंगे कपड़े तुम्हारे शरीर को ढक सकते हैं, मगर तुम्हारी घटिया सोच को नहीं। कपड़ों में शोभा है, पर चरित्र में मूल्य है। जिस दिन इंसान की सोच ऊंची हो गई हो, वो दिन से पहले ही रोशनी हो जाएगा। वो ज़माना अब नहीं रहा दोस्तों जब बिगड़ने पर अफसोस होता है। अब तो लोग अलविदा कहकर स्टेटस लगा देते हैं, मूविंग ऑन, क्योंकि भावनाओं की जगह अब रिएक्शन और व्यूज़ ने ले ली है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ पैर नहीं दिल जाता है, और जब दिल टूटता है तो इंसान चुप हो जाता है, मगर उसकी खामोशी चीखती है, बस सुनाने वाले अब बचे नहीं।
जब तक खुद पर ना बीते हो तब तक किसी का दर्द समझ नहीं आता, क्योंकि संवेदना किताबों से नहीं जख्मों से आती है। अगर तुम्हें बार बार ये जताना पड़ रहा हो कि तुम्हें उसके लिए सही हो जाओ, जान लो ये कभी तुम्हारे लिए सही था ही नहीं। बात करने के लिए ना तो वक्त चाहिए, ना ही शब्दों की तलाश, बस मन जुड़ा होना चाहिए। जहाँ दिल सच्चा होता है वहाँ मौन भी संवाद बन जाता है। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, मरने वालों के लिए हजारों रोने वाले मिल जाते हैं, पर वो जिंदा है उसे समझने वाला एक भी नहीं। शायद इसीलिए लोग अब मरते नहीं, बस अंदर से खाली होते जा रहे हैं। इतना भी आसान नहीं होता अपनी ज़िंदगी जी पाना, क्योंकि जब तुम्हें खुद के लिए जीने लगते हो तो दुनिया को खटखटाने लगते हो। वक्त अच्छा हो तो हमारी गलतियां भी मजाक लगती है, मगर जब वक्त बुरा आता है तो हमारा मजाक भी गलती बन जाता है। ज़िंदगी छोटी है पर ख्वाब है बहुत, जो खोया उसका हिसाब नहीं, मगर इल्ज़ाम बहुत है। धोखा देकर किसी और को जिताना खुद दोगो, वक्त उतना ही तुम्हें लौटा कर देगा, शुद्ध समेत एहसास के साथ। गैरों के धोखे पर इतना दुख नहीं होता जितना अपनों के धोखे पर होता है, क्योंकि जहाँ उम्मीद होती है घाव वही सबसे ज़्यादा गहरा होता है। इस दुनिया में सबसे महंगा है विश्वास और सबसे सस्ता है विश्वासघात। एक को बनाने में सालों लगते हैं और दूसरों को निभाने में एक पल। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। कहीं धोखे में आंखें होती है तो कहीं आंखों में ही धोखा होता है। दुश्मन और अपनों में बस फर्क इत होता है। दुश्मन सामने से वार करता है और अपने पीछे से कभी पीठ पर छुरा नहीं लगाता। वो अपनों की मुस्कान में छिपा होता है। कभी किसी को अपना कहा नहीं, बस जो पास आया उसे आईना दिखा दिया। आईना हूँ, झूठ नहीं बोलता। जिसका चेहरा और दिल अलग अलग है उन्हें मेरा सच चुभता है। फिक्र वो करे जो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। मैं तो वही हूँ जो हर बार सच दिखाता हूँ, चाहे वो तोड़ दे या जोड़ दे। तू गिनता है मेरी कमियाँ चली, कभी अपने अंदर भी झांक कर देख, जहाँ खामोशियाँ भी चीखती है पर परछाइयाँ भी सवाल करती है। हर जगह अपना चेहरा दिखाने की आदत, कभी खुद को भी पहचान ले, शायद बहुत कुछ बर्बाद होने से बच जाए। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, रिश्ते निभाना मुश्किल नहीं, मुश्किल है उन रिश्तों को समझना जो आजकल दिल से नहीं दिमाग से बनते हैं। कोई किसी से मिलता है मगर दिल से नहीं मिलता। जज्बात अब किताबों में सजे हैं, जिंदगी में नहीं। अब रिश्तों में नरमी नहीं रही, क्योंकि हम रिश्ते को निभाते नहीं। तोलते हैं क्या मिला, कितना फ़ायदा हुआ। इस दौर में सौदेबाजी में भी जो माहिर है वही कामयाब कहलाता है। कभी किसी से इतना दूर मत हो जाना कि जब लौटो तो जब दरवाज़ा खुला हो पर मन का दरवाज़ा बंद। दुनिया का कोई रिश्ता भी है जो तुम्हारी मर्ज़ी से नहीं जुड़ता। ये ऊपर वाला तय करता है कि कब, कहाँ और किससे मिलना है। हमें लगता है दुनिया ख़राब है, पर नहीं, दुनिया तो सबसे अच्छी है। बस इस दुनिया में रहने वाले लोग मतलब के हैं। ज़िंदगी एक लंबी रात है, कुछ ख्वाब पूरे हो जाते हैं, कुछ टूट जाते हैं। किसी ने पूछा, इस दुनिया में तुम्हारा अपना कौन है? मैं हंसा और कहा, समय। क्योंकि अगर समय सही हो तो सब अपने हैं, वरना कोई भी नहीं। जब किसी का मतलब पूरा हो जाता है तो वो तुमसे मिलना छोड़ देता है और कभी तो बोलना भी। इसीलिए बार बार अपनी अच्छाइयाँ मत साबित करो। जो समझेगा वो बिना कहे समझेगा। बाकी तुम अच्छे से हो ये काफ़ी है। जहाँ तुम्हारी किस्मत नहीं वहाँ रुकना भी गलत है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। अगर कभी ज़िंदगी में थक जाओ तो किसी को कानों कान खबर मत दे होने देना, क्योंकि ये दुनिया टूटती इमारत की ईंटें भी उठा लेती है। हम धूप से परेशान थे, अब बारिश से भी। शिकायतें बेशुमार हैं, पर जवाब देने की ताकत अब थक चुकी है। कभी अकेले रहना बुरा नहीं लगता था, पर अब सबके बीच रहकर अकेले होना अंदर से तोड़ देता है। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों से, उसकी दौलत या उसकी शोहरत में नहीं होती। इंसानियत तो दिल में होती है।
जो बिना शोर किए रोता भी है, मुस्कुराता भी है। हैसियत से वक्त के साथ बदल जाती है, मगर नीयत तो ये है जो रूह से पवित्र होती है या फिर अंदर से खोखली। ऊपर वाला हमारे कद्र नहीं, हमारी नीयत देखता है, जो वशियत नहीं विचार देखता है। अगर बदलना लेना है तो खुद को बेहतर बना लो। खामोश रहकर इतनी बुलंदियों पर पहुँचो कि सवाल उठाने वालों की नज़र झुक जाए, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा बदलना कोई नहीं, हम तुम्हारी कामयाबी है उनका जवाब बन जाए। याद रखो, अगर बुरे लोग समझने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। शब्दों की चोट तलवार की धार से ज़्यादा गहरी होती है। कभी जुबान से निकले एक वाक्य ने रिश्ता तोड़ दिया और कभी किसी की चुप्पी ने ज़िंदगी भर का सुकून दे दिया। ज़िंदगी कभी किसी की मुस्कान में छिपी होती है तो कभी किसी की खामोशी में। कभी आशा की बुझती नहीं, कभी रिश्ता निराश की रात में बुझती है। एक लोग कभी कुछ खोने की कसक हो, कभी कुछ पाने की उम्मीद। शायद यही है ज़िंदगी की असली परिभाषा। तजुर्बा होता खुशियाँ नहीं देता, लेकिन जीने का तरीका ज़रूर सिखा देता है, क्योंकि सबसे गहरा सबक हमें दर्द ही देता है, और वो दर्द जो हमें निखरता है, वो सफलता जो हमें संवारती है। काबिल बनना है तो गिननी पड़ेगी हर हार, हर ठोकर, हर उपेक्षा, क्योंकि मिठाई का असली स्वाद मिर्च खाने के बाद ही आता है, और जीत की असली मिठास तब आती है जब हार को भी अपनाया गया हो। शब्द जब दिल से निकलते हैं तो रूह को छू जाते हैं, और जब दिमाग से निकलते हैं तो अक्सर सिर्फ मतलब निकलते हैं। दिल से बोला गया एक सच झूठ की 1000 दीवारें गिरा सकता है। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, अगर कभी हार जाओ तो खुद को ख़त्म मत समझना। हर अंत एक नई शुरुआत का इशारा होता है, क्योंकि अगली बार तुम शून्य से नहीं अनुभव से शुरू करोगे। मैंने खामोशी को कम करते देखा है। पेड़ छाँव देते हैं बिना बोले, सूरज रोशनी देता है बिना किसी अपेक्षा के, और धरती सह लेती है हर बार, फिर भी मुस्कुराकर सब कुछ देती है। ज़िंदगी की जंग नफ़रत से नहीं, मोहब्बत से जीती जाती है। जो तुम्हें नहीं जानते उनके शब्दों से मत टूटा करो, जो तुम्हें जानते हैं उनको मौन को समझना सीखो। जीत भी फीकी लगती है जब साथ बधाई देने वाला ना हो, और हार भी सुंदर लगती है जब कोई अपना कंधा देने वाला खड़ा हो। चिंता और तनाव तब होता है जब हम खुद से ज़्यादा दूसरों की उम्मीदें को बोझ में जीते हैं। तुम सिर्फ गिर सकते हो बिना प्रयास के, मगर उठने के लिए संकल्प चाहिए, साहस चाहिए, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का भी वही कहता है, नीचे गिरना आसान है, ऊपर उठना मेहनत मांगता है। उस लम्हे को कोसना बंद करो जिसने तुम्हें गिराया, क्योंकि उसी ने तुम्हें उड़ाना सिखाया। ठोकरों ने ही तो रास्ते दिखाए, और रास्ते ने ही तो मंजिल का पता बताया। कभी सोचो वो आंसू जो रात में गिरे थे, वो मौन जो किसी तन्हा सामने दिया था, वो धोखा किसी अपने ने किया था, वही जो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। कभी खुद से मिलने की कोशिश करना, तब पता चलेगा सबसे बड़ा सहारा तुम खुद के हो। रिश्ते अगर मजबूरियों से बने हो तो एक दिन टूट जाते हैं, मगर आत्मा से जुड़ी भावनाएं कभी नहीं टूटती। श्री प्रेमानंद महाराज जो कहते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर दर्द, हर आंसू सिर्फ बुरे कर्मों की सज़ा हो। कई बार हद से ज़्यादा अच्छा होना भी इंसान को भीतर से तोड़ देता है। जिसने किसी का दिल नहीं दुखाया, उसी का दिल सबसे ज़्यादा टूटा पाया। कभी गैरों को अपना बना देती, या ज़िंदगी को भी कभी अपने को इस तरह गैर कर देती कि आईना भी पहचानने से इनकार कर दे। हर रोज़ कुछ न कुछ सिखा देती ज़िंदगी, कभी बेवफाई का सबक, कभी भरोसे की कीमत, कभी कोई अपना आजीवन सा बर्ताव करता, तो कभी कोई अजनबी दिल के सबसे करीब बन जाता। लोग कहते हैं तू अब पहले जैसा नहीं रहा, अब उन्हें कौन समझाए। टूटे हुए पत्ते भी अपना रंग बदलते हैं, जो इंसान क्यों नहीं बदल सकता।
जब वो बार बार टूटा टूटा हो सकते हैं। किस्मत इंसान खुद लिखता है। अगर ये सच है तो फिर अपनी ही किस्मत में इतना दर्द कौन लिखता है? क्या कोई खुद से वादा करता है कि उसे जो सिर्फ आंसू ही मिले हैं, या चुपचाप झेल लेता है वो सब जो उसका लिखा नहीं होता? लोग खूबियाँ देखकर प्यार जताते हैं, मगर असली अपना तो वही होता है जो कमियाँ देखकर भी साथ निभाता है। रिश्ते उन्हीं के साथ निभाओ जो तुम्हारी मुस्कान से ज़्यादा तुम्हारे आंसू की प्रवाह समझने की कोशिश करें। किसी ने पूछा, उम्र और ज़िंदगी में फ़र्क क्या है? जवाब बहुत गहरा था। जो अपनों के बिना गुजारी वो उम्र थी, और जो अपनों के साथ बसी वो ज़िंदगी थी। मत मत कर घमंड उस दौलत का जो दूसरों के आंसू पर खड़ी हो, क्योंकि इंसान जो किसी का दिल दुखा दे वो क्या पाएगा? आया था खाली हाथ, जाएगा भी खाली हाथ बस बीच में कुछ अहंकार छोड़ जाएगा। ईश्वर ने जो ज़िंदगी दी है वो एक तोहफ़ा है। अब ये हम पर है कि हम उस तोहफे में खुद को क्या लौटाते हैं। एक शांत जिंदगी या पछतावे से भरी उम्र। अगर दुख की नदी पार करने से डर लगता है, फिर सुख के समुंदर में तैरने के सपने मत देखो, क्योंकि बिना संघर्ष के कुछ भी स्थायी नहीं होता। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, गुस्से में जो छोड़ जाता है वो लौटा भी सकता है, मगर जो मुस्कुरा कर छोड़ जाए वो कभी नहीं लौटता, क्योंकि वो छोड़ने में कोई शिकायत नहीं होती, बस फैसला होता है। हमारी खामोशी को हमारा घमंड मत समझना। कुछ ठोकरें ऐसी होती है कि इंसान के अंदर की आवाज़ भी चुप हो जाती है। अब बोलने का मन नहीं करता, क्योंकि हर शब्द अब तीर बनकर लौटता है। जब कोई नया मिल जाता है तो पुराना इस तरह भुला दिया जाता है जैसे वो कभी था ही नहीं। यही तो आज की दुनिया है। याद सिर्फ तब तक रखते हैं जब तक ज़रूरत होती है। अकेले चलना सीख लो मेरे दोस्त, क्योंकि सहारा, प्यार, रिश्ते ये सब एक ना एक दिन इंसान को उसकी औकात दिखा ही देते हैं। जो वादा करता है उम्र भर का साथ देने का, वो अक्सर वक्त के साथ बदल जाता है। कभी सोचो, जिससे तुमने सबसे ज़्यादा उम्मीद की थी उसने ही सबसे ज़्यादा अनदेखा किया, और जिसे तुमने नज़रअंदाज किया उसी ने सबसे पहले तुम्हारा दर्द समझा। श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं, ज़िंदगी का सबसे बड़ा त्रैसदी यही है कि हम सही इंसान को देर